आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है अमेरिका ने। आप ये समझिए कि बाइडन ने ताइवान को इनवाइट किया। अभी डेमोक्रेसी समिट होने वाली है 9 से 10 दिसंबर। बाइडन ने ताइवान को इनवाइट किया, चाइना को इनवाइट ही नहीं किया। चाइना ने पता क्या बोला? शी जिनपिंग वैसे बोल ही चुके हैं, आंख से ना खेलो। हम बात करेंगे दोस्तों। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, अमेरिका ने, अभी जो डेमोक्रेसी समिट होने वाली जिसमें 110 कंट्रीज पार्ट लेंगे। अब जाहिर सी बात है, ये वही देश है जहां पे डेमोक्रेसी है, तो 110 देश आएंगे। इसमें ताइवान है। बड़ी बात यह है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला कि भाई इस समय डेमोक्रेसीज आर ऑन डिक्लाइन। ये स्ट्रगल है बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और हमारी फॉरेन पॉलिसी का यही ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी को प्रमोट करो। पर्सन टू पर्सन मीट होगी। साई इंगवेन जो कि ताइवान के राष्ट्रपति हैं, लेडीज है ना, तो वो जो बाइडन से मिलेगी पर्सन इन पर्सन। चीन का मूड खराब हो गया। बात यह है, चाइना और रशिया दे आर नॉट ऑन लिस्ट। चाइना और रशिया का इन्विटेशन ही नहीं भेजा। एक्सपेक्टेड था चाइना और रशिया का इन्विटेशन क्यों ही जाएगा। तो अब समझिए कि चीन आंख बबूला हो गया है। अब चाइना ने बोला है कि भाई देखो, ताइवान वर्ड मत यूज करना। पहली बात तो ये बार बार चाइना बोल रहा है। चाइना, आपको पता ही ना, मैं कई बार बता चुका हूं कि वन चाइना पॉलिसी है। चाइना बोलता है कि हम आज नहीं तो कल ताइवान को अपने पास ले ही लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1-2 साल में हो जाएगा, क्योंकि चाइना अभी इस समय ताइवान को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। हमने देखा कि 100 से ज्यादा फाइटर जेट जो है चाइना ने ताइवान की टेरिटरी में भेज दिए एज अ धमकी। और शी जिनपिंग लगातार बोलते रहते हैं कि आज नहीं तो कल हम ताइवान को ले ही लेंगे। तो अब अमेरिका का ये जो मूव है, डेफिनेटली टेंशन होने वाली है चाइना और अमेरिका के बीच में। ये चीज है। अब देखिए, अमेरिका ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइज कर लेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अपना देश भी बना सकते हो, बशर्ते पूरी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज कर ले। बाइडन को ये पता है कि अभी रिकॉग्निशन सही नहीं होगा, क्योंकि फिर टेंशन चाइना और अमेरिका में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ही ज्यादा। और मे भी चाइना फिर कोई ऐसा स्टेप ले ले जो ताइवान के लिए खतरनाक हो जाए। तो अमेरिका ताइवान को पीछे से पूरा सपोर्ट कर रहा है, भारत भी सपोर्ट कर रहा है। साई इंगवेन की अभी जो पिछले साल जो ओथ सेरेमनी ऑनलाइन हुई थी, तो भाई भारत प्रेजेंट था उसमें। अब चीन को मिर्ची लग जाती है कि अगर कोई भी ताइवान ताइवान बोल दे, ताइवान चालीसा अगर कोई भी पढ़ दे, तो चाइना बोलता है कि क्या बकवास है, ये सब मत करो। अब यहां पे जुलियन कू जो कि प्रोफेसर हैं हॉफस्ट्रा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये बताया कि देखो, ताइवान को अमेरिका रिकॉग्नाइज तो नहीं करता है, लेकिन हाँ, एक मॉडल गवर्नमेंट के रूप में ताइवान को देखता है अमेरिका। फिर उसके बाद पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो डेमोक्रेसी आर ऑन डिक्लाइन। भाई टर्की जो कि अमेरिका का एक एलाई है, नाटो एलाई है, जैसे अब तैयब अर्दोगान जो है इस समय ऑटोक्रेट है, वो भी लिस्ट में शामिल नहीं है। बाइडन बोलते हैं कि ये तो ऑटोक्रेट है, ये तो डिक्टेटर है। जैसे तैयब अर्दोगान जो है भी हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तालिबान को सपोर्ट करेंगे, कश्मीर के खिलाफ बोलेंगे, तो वो तो सही बात है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और इराक को इनवाइट किया गया है। इराक को भी इसीलिए इनवाइट किया गया क्योंकि आपको पता ही कि अमेरिका और इराक का, सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी पर लटकाया, तब से इराक में घुसा हुआ है अमेरिका। फिर इजिप्ट, सऊदी, जॉर्डन, कतर, यूएई, ये ऑल आर एब्सेंट। ये अमेरिका के एलाई हैं, याद रखिएगा, अमेरिका के दोस्त हैं। लेकिन यहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बुलाना बहुत जरूरी है। बाइडन ने ब्राजील को इनवाइट किया है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जेयर बोल्सोनारो फार राइट प्रेसिडेंट है, और जेयर बोल्सोनारो, उनका कार्यकाल कैसा रहा ये हम सबको पता है। जब ब्राजील में कोविड फैल रहा था तो जेयर बोल्सोनारो ने बोला फैलना है तो फैलने तो, तुमको इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग मर रहे मरने तो। इस तरीके के स्टेटमेंट्स इनके आए थे। इन्होंने तो ओपनली बाद में बोल दिया था मास्क वास्क नहीं, ये तो जो देश का सबसे बड़ा साइंटिफिक ऑनर होता है वो अपनी पत्नी को दे देते हैं। तो जेयर बोल्सोनारो के बारे में तो हम हर कोई जानता है। तो काफी कंट्रोवर्सी रही है जेयर बोल्सोनारो को लेके। यूरोप में पोलैंड इज रिप्रेजेंटेड। पोलैंड से ब्रुसेल्स की काफी ज्यादा टेंशन है ना। अफ्रीकन साइड की बात करें तो कॉन्गो, कीनिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, नाइगर, इन सबको इनवाइट किया गया है। तो ये एंटी चाइना नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ, यहां पे जो डेमोक्रेसी डिक्लाइन हो रही है पूरी दुनिया में, ये मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है। सूडान और म्यांमार में फिर से तख्ता पलट हो गया। तो पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो डेमोक्रेसी इज ऑन
डिक्लाइन। 110 पार्टिसिपेंट है टोटल, क्योंकि 9 और 10 दिसंबर को अमेरिका से मतलब बाइडेन से मिलने वाले। इसमें रशिया और चाइना इनवाइटेड नहीं है। अब ताइवान के लिए बीजिंग, अब ये तो चलिए बात होगी समिट की, तो चाइना ने क्या बोला है? चाइना ने सारे देशों को वैसे ही बोल दिया है कि भाई देखो, सारे देशों पे वो प्रेशर है जिससे भी चाइना के रिलेशन है। एक चीज चाइना हमेशा बोलता है कि ताइवान का इशू मत लेके आना। मैं पहले बता रहा हूं, ताइवान बिल्कुल अलग है और ताइवान के मामले पे किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। वो हमारा इंटरनल मामला है, तुम अपना देखो, और अगर तुमने बोला तो फिर आप उसी हिसाब से तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे। इन बिटवीन द लाइन्स आप यही पढ़ सकते हो। तो ताइवान और अमेरिका, अमेरिका का तो मजा ही आता है चाइना को, आप समझ रहे हो ना, आंख लगाने में। शी जिनपिंग ने तो खुला बोल दिया ना, शी जिनपिंग ने ये बोल दिया कि ताइवान की आजादी के लिए जो बात करते हैं और सपोर्ट करते हैं वो आग से खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग विथ फायर। अमेरिका बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है ना, ये आग है, ये आग से खेल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेट न्यूज एजेंसी जिन्हुआ। ये चीज तो फिलहाल यही है, ये समिट होगी और इस समिट में जो भी निकलेगा हम आपको बताएंगे। ये दोस्तों मेरा शानदार ब्लॉगिंग चैनल, अभी मैंने बैंगलोर का ब्लॉग डाला है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और ये हमने कोर्सेज बनाए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज है दोस्तों। आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।